छत्तीसगढ़ का बस्तर एक ऐसा जिला जहां कभी नक्सलियों का खौफ फिजाओं में घुला हुआ था, आज बदलाव की एक नई इबारत लिख रहा है। कल तक जो गलियां गोलियों की तड़तड़ाहट से सहम जाती थीं, आज वहां आलम यह है कि लोग अमन और चैन की जिंदगी जी रहे हैं। और इसकी तस्वीर गणतंत्र दिवस पर नजर आई। गणतंत्र दिवस के मौके पर बस्तर से जो तस्वीर सामने आई, उसने पूरे देश का दिल जीत लिया। कभी नक्सलियों की धमकियां और दहशत के साए में डूबे रहने वाले बस्तर के कोने कोने से, गांव-गांव से आज शान से तिरंगा लहराने की तस्वीरें सामने आई। ये ध्वज सिर्फ उस खौफ की विदाई नहीं है, इसमें भरोसा भी है जिसने दशकों तक इन मासूम बस्तियों को अपनी गिरफ्त में ले रखा था। बस्तर की पगडंडियों से लेकर घने जंगल के बीच बसे गांव तक गूंजता जन गण मन इस बात का प्रमाण है कि विकास और विश्वास की जीत हुई है। आज का बस्तर बंदूकों को और उनके शोर को पीछे छोड़ चुका है। गणतंत्र दिवस के उत्सव में रंगे एक नए और सुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ चला है। छत्तीसगढ़ स्थित कुर्रेकुटा पहाड़ी, जो कभी माओवादियों का मजबूत बेस कैंप हुआ जाता था, और इस साल चले लगभग 1 महीने लंबे अभियान के बाद सुरक्षा बलों द्वारा मुक्त करा लिया गया है। और यहाँ स्थायी सुरक्षा कैंप स्थापित होने के साथ ही आसपास के गांव में पहली बार गणतंत्र दिवस समारोह मनाया गया। गणतंत्र दिवस के मौके पर इस बार बस्तर की बदलती तस्वीर, वहाँ के नन्हे कदम और खिलखिलाते चेहरों में साफ नजर आ रहे हैं। हाथों में तिरंगा थामे, जुबां पर देशभक्ति के तराने लिए ये बच्चे केवल उत्सव नहीं मना रहे हैं, बल्कि एक ऐसे नए बस्तर की नींव रख रहे हैं जो खौफ से आज़ाद है। स्कूलों के मैदान से लेकर गांव की चौपालों तक बच्चों की टोलियां ने जिस तरीके से जोश दिखाया, उसने ये साबित कर दिया कि अब यहाँ बचपन लोकतंत्र की खुली हवा में सांस ले रहा है। इस साल मार्च तक नक्सल मुक्त देश बनाने का लक्ष्य है और उसका असर दिख रहा है, क्योंकि बस्तर में लोग तिरंगा फहरा रहे हैं। बस्तर के 47 गांव में पहली बार मनाया गया गणतंत्र दिवस। बीजापुर, नारायणपुर और सुकमा के 47 गांव में फहराया गया तिरंगा बस्तर के इतिहास में लोकतांत्रिक पुनर्स्थापना का महत्वपूर्ण क्षण है। नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 59 नए सुरक्षा कैंप स्थापित किए गए, जिससे प्रशासन की स्थायी मौजूदगी सुनिश्चित हुई है। और इसी वजह से पिछले वर्ष 53 गांव में गणतंत्र दिवस मनाया गया था, और इस साल 47 और जो गांव हैं वो लोकतांत्रिक परंपरा में शामिल हो गए हैं। इन गांवों में आज पहली बार तिरंगा फहराया गया और स्थानीय ग्रामीणों ने उत्साहपूर्वक इस समारोह में हिस्सा लिया। जिन इलाकों में कभी राष्ट्रीय पर्व मनाना जोखिम भरा होता था, आज स्वयं आगे बढ़कर लोग लोकतांत्रिक आयोजन में हिस्सा ले रहे हैं। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इसे नई शुरुआत का प्रतीक बताया। जी बिल्कुल, ये तो बड़ा अच्छा विषय है कि हमारे जवान नक्सलवाद के खिलाफ में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं और गांव आबाद हो रहे हैं। और पहली बार कई गांव में स्कूल भी खुले हैं और पिछले चुनाव में भी, पंचायत वगैरह के चुनाव में पहली बार मतदान भी किए हैं। तो इस बार जैसा आपने कहा 47 गांव में पहली बार ध्वजारोहण हुआ है। अब और 2 महीने की बात है, 31 मार्च 2026 के बाद में माननीय प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी का संकल्प है, नक्सलवाद समाप्त होगा तो सारे गांव में फिर ध्वजारोहण होगा। 47 गांव में पहली बार मनाया गया गणतंत्र का ये जश्न महज एक आयोजन नहीं, बल्कि एक युग का अंत और नए सवेरे का आगाज है। आज़ादी के दशकों बाद इन इलाकों में तिरंगे का लहराना एक बहुत बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, जो ये बताता है कि लोकतंत्र की जड़ें अब उन दुर्गम क्षेत्र तक पहुंच चुकी हैं जहां कभी सिर्फ खौफ था, और उस खौफ पर अब पूरी तरीके से ब्रेक लग गया है।